बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दस्तखत तो हो गए, MOU के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के भी हो गए और ईरानी सदर के भी हो गए। और दस्तखत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किए वो तस्वीर भी आ गई है। इतना कोई डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस लड़ाई को ना सिर्फ मैदान में जीता बल्कि टेबल के ऊपर भी ईरान ने इस लड़ाई को जीता है। अमेरिका को दो चीज़ें हासिल हुई। नंबर एक कि ईरान एटमी धमाका नहीं कर पाएगा, तो वो तो ईरान के पास पहले ही फतवा था कि वो एटमी धमाका नहीं करेंगे आयतुल्ला अली खामनाई की सूरत में। नंबर दो जो चीज़ अमेरिका ने हासिल की वो ये कि आबना हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि दुनिया में तेल की किल्लत हो रही थी और 4 हफ्तों के बाद किसी के पास तेल ना होता अगर ये मुआहदा हम ना करते तो। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं, हम तो जनाब पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ले आओ अपने टैंकर्स और ले जाओ तेल भर के। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत बताई कि ईरान ने इस हद तक मजबूर कर दिया था अपने हुर्मुज़ को बंद करने के बाद कि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो रही थी। तो आपने हुर्मुज़ खुल गई, वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी। लेकिन जो आपने हुर्मुज़ खुली है, ये वाली जो एक शिक है, आपने शिक नंबर 5 से लेकर शिक नंबर 8 तक अगर आप पढ़ें, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के भी सुनाई है, तो वो ये वाजे करती हैं कि ईरान ने काफ़ी हद तक अमेरिका को मजबूर कर दिया था इस मुआहदे पर आने के लिए। और यहाँ ईरान को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, अमेरिका को बहुत कम कुछ मिल रहा है। यानी वो एटमी धमाका जो ईरान ने करना ही नहीं था, उसी की गारंटी दे के ईरान ने अमेरिका पे एहसान चढ़ा दिया। जबकि आपने हुर्मुज़ जो पहले से खुली हुई थी उसको अब कंडीशनल खोला जा रहा है, यानी उसमें ईरान और ओमान का एक किरदार रहेगा और वो यहाँ से पैसा भी बनाएंगे। तो कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। और अमेरिकन को मिला क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा ईरानियों को 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज अनाउंस किया गया। इस मुआहदे में फंड कायम किया जाएगा, 300 अरब डॉलर का होगा, इमदाद होगी, कर्जा वर्दा नहीं कह रहे उसको। इसके अलावा 100 से 120 अरब डॉलर्स ईरानियों के अपने पिछली कई दहाइयों से फ्रीज करके रखे हुए हैं दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में। अब देखें ना, पहले डॉलर की उतनी कीमत नहीं थी, आज डॉलर की कीमत देखें कहां से कहां पहुंच गई है। तो जब ये फ्रीज हुए थे तब शायद इतना बड़ा एसेट नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा एसेट है। 100 से 120 अरब डॉलर ईरानियों के अपने भी निकल आए। तो नवाज शरीफ के मुंह से आप अक्सर ये बात सुनते रहे हैं, बार बार मियां साहब सारी जिंदगी इस बात का वावेला करते रहे कि मुझे क्लिंटन ने फोन किया और मुझे कहा कि तुम एटमी धमाके ना करो तो मैं तुम्हें 5 अरब डॉलर देता हूं। 5 अरब डॉलर, यानी इतने सस्ते लोग हैं ये कि इन्होंने अपनी कीमत भी कितनी कम बताई। कौम पे एहसान चढ़ाने के चक्कर में 5 अरब डॉलर मियां नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी कौम को गिनवाते रहे कि मुझे बिल क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश कर रहा था कि एटमी धमाके ना करो, हम तुम लोगों को 5 अरब डॉलर देते हैं। उधर ईरान ने एटमी धमाके करने भी नहीं थे बकौल उनके, और वो ना करने के उन्होंने जो पैसे ले लिए 120 अरब डॉलर अपना छुड़वा लिया और 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज भी उन्होंने अपना मंजूर करवा लिया। फिर पाबंदियां भी उन्होंने अपने ऊपर खत्म करवा ली और खित्ते में अपनी बालादस्ती भी उन्होंने साबित कर दी कि इस रीजन में कोई मुल्क कम से कम ईरान के साथ जंग नहीं कर सकता, उसके मिसाइलों के आगे ठहर नहीं सकता। बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने दुनिया को लड़ाई का एक नया तरीका सिखाया कि आप ड्रोन्स को और मिसाइलों को एक साथ फायर करें, पहले ड्रोन्स भेजें फिर मिसाइल भेजें और फिजा के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करें और फिर जहां चाहें आप अटैक करें। उन्होंने एक नई तरह का, उन्होंने इसके ऊपर हम एक अलग वीलॉग करेंगे कि ईरान ने नई तरह की लड़ाई या जंगी हिकमत अमली कैसे मुतारफ करवाई और किस तरीके से उसने अमेरिका को और इसराइल को परेशान किया इस लड़ाई में, और पूरी दुनिया इस लड़ाई से बाहर अपने आप को रखने पर मजबूर क्यों हुई, उन्हें किस बात का डर था। इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। अरब ममालिक के साथ क्या हुआ, उनकी ख्वाहिश क्या थी, एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर हमें करना चाहिए, हम इसके ऊपर करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें। तो नवाज शरीफ साहब 5 अरब डॉलर को रोते रहे, उधर ईरान ने लगभग 450 अरब डॉलर का जो है वो मामला कर दिया और उन्होंने एटमी धमाका करना भी नहीं था बकौल उनके। फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा था फैसल वावडा ने कि जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उन्होंने इसको खुद टाइप किया है, ये जो मुआहदा है या MOU है, फील्ड मार्शल ने खुद इसको लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो साइन कर रहे थे वो फारसी में था। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि फील्ड मार्शल को फारसी आती है या उन्होंने फारसी में इसका तर्जुमा करवाया होगा। सवाल है, दिमाग में आ सकता है। लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को ऐसे उठाया जा रहा है कि जैसे बस 1 घंटे के बाद
ईरान ने तबाह बर्बाद हो जाना था, हर चीज़ ख़त्म हो जानी थी, कोई एटमी हमला होने वाला था, कोई बहुत बड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी, सारी दुनिया के ममालिक अपने बम और जंगी जहाज़ लेकर तैयार बैठे हुए थे और हर तरफ से अटैक हो जाना था। तो अब इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है पाकिस्तान में टाउटों की जानिब से कि जनाब फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया को बचा लिया, वो भी पहले पाकिस्तान को तो बचा लें। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड दहशतगर्दी के पाकिस्तान में टूट रहे हैं और दुनिया को बचाने चले हैं। दुनिया के अंदर सालसी करनी है, कश्मीरियों से बातचीत हो नहीं पा रही। दुनिया के अंदर सालसी करनी है, 3 साल से कौम का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ है, उसके साथ बातचीत करने की कैपेसिटी है नहीं, उसका सामना कर नहीं पा रहे दुनिया के। जनाब हमने मुज़ाकरात करवाने। अच्छा, अब तकरीब के बारे में कहते हैं जी अभी भी तकरीब होगी, कुछ लोग कहते हैं होगी, कुछ कहते हैं नहीं होगी। वैसे जो समझदार लोग हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि जनाब आप ये प्रोग्राम अब कैंसिल कर दें, फ़ायदा कोई नहीं है। और ईरानियों से बहुत नाराज़ भी हुए पाकिस्तानी हुक्मरान के, जनाब देखें ये तो दस्तखत हो गए, ईरान ने भी कर दिए, ये दस्तखत डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिए, बीच में रह गया शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ ने दस्तखत करके अपना फ़ोटो जारी कर दिया। अब ज़रा ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक में ये ईरानी सदर आपको नज़र आ रहे हैं और एक तस्वीर में आपको शहबाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। ज़रा पहले आप ईरानी सदर की तस्वीर देखें। ये इनके हाथ में डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इन्होंने दस्तखत किए ईरानी कौम को दिखाने के लिए। इनके चेहरे पे बिल्कुल किसी किस्म की मुस्कुराहट नहीं है, ये इंतहाई संजीदा और ऐसा लगता है कि जैसे एक जंग लड़ा हुआ आदमी है। इनके बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ी शानदार जंग लड़ी है। ये लोग जंग जीतने के दावेदार हैं, इसके बावजूद इनके चेहरे पे आप संजीदगी देखें। इस फतह को वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो याद कर रहे हैं उनका एक सुप्रीम लीडर जो है वो कत्ल कर दिया गया, इस सारी लड़ाई में उन्हें शहीद किया गया, बहुत सारी बच्चियां शहीद की गई, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लेकिन जंग जीतने के बावजूद उनके चेहरे के ऊपर आप संजीदगी का आलम देखें। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने कुछ भी नहीं जीता और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को देखेंगे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा होता है। यानी ये बहुत खुश है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ऐसी कोई फ़ोटो जारी भी नहीं की। अब तकरीब के हवाले से पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो घुंघरू बांध लिए बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो दरबारी हैं उन्होंने, और उन्होंने घुंघरू बांध के अभी रक्स शुरू ही किया था कि पता चला कि ट्वीट एडिट हो गया। अब वो बेचारे परेशान हो गए कि जनाब ट्वीट तो एडिट हो गया, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने एडिट शुदा ट्वीट के ऊपर हल्की हल्की आंच पे भंगड़ा डालना दोबारा शुरू किया, तो पता चला ट्वीट डिलीट हो गई, फिर ट्वीट दोबारा हो गई। तो अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता नाचते भी हैं, तबला भी बजाते हैं, लेकिन साथ साथ मुड़ मुड़ के ट्वीट को भी देखते हैं कि पता नहीं ट्वीट है या डिलीट हो गई।